दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस के बारे में जो बहुत कॉमन है लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस यानी HMPV। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो किसी भी उम्र के लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। ये रिलेटिवली नया वायरस है। इसे सबसे पहले 2001 में आइडेंटिफाइड किया गया था। HMPV में अक्सर हल्के सर्दी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि ये सीरियस रिस्क भी पैदा कर सकता है, खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और वीक इम्यून सिस्टम वाले व्यक्तियों के लिए। HMPV बहुत तेजी से फैलता है। जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता या छींकता है तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए ये फैलता है। RSV और फ्लू जैसे दूसरे रेस्पिरेटरी वायरसेस की तरह ही HMPV इन्फेक्शंस भी सर्दी और बसंत के मौसम में ज्यादा होते हैं। इतना कॉमन होने के बावजूद HMPV अक्सर अनडायग्नोज्ड रहता है क्योंकि इसके सिम्टम्स दूसरे कॉमन रेस्पिरेटरी इलनेसेस से मिलते जुलते हैं। HMPV के लिए रूटीन टेस्टिंग की कमी के कारण इसके फैलाव और पब्लिक हेल्थ पर इसके इम्पैक्ट को एक्यूरेटली ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए HMPV के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना इसके आउटब्रेक्स की इफेक्टिव प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। हाल ही की रिपोर्ट्स में HMPV केसेस में तेजी देखने को मिली है, खासकर चीन में। इस सिचुएशन ने अलार्म बेल्स बजा दी है और इसकी तुलना कोविड-19 पैंडेमिक के शुरुआती दिनों से की जा रही है। इस आउटब्रेक के रिपल इफेक्ट्स पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं और भारत सहित अन्य एशियन कंट्रीज में भी केसेस सामने आ रहे हैं। कर्नाटक में HMPV केसेस सामने आने के बाद हेल्थ अथॉरिटीज अलर्ट पर हैं। हालांकि भारत में रेस्पिरेटरी इलनेसेस की ओवरऑल संख्या रिलेटिवली स्टेबल है, लेकिन HMPV के तेजी से फैलने की संभावना को देखते हुए प्रोएक्टिव मेजर्स जरूरी है। इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री सिचुएशन पर कड़ी नजर रखे हुए है और विजिलेंस और प्रिपेयर्डनेस पर जोर दे रहा है। HMPV के सिम्टम्स आमतौर पर सर्दी और फ्लू जैसे होते हैं। इन सिम्टम्स में खांसी, नाक बहना, नाक बंद होना, बुखार, गले में खराश और थकान शामिल है। हालांकि ज्यादातर लोगों को हल्की इलनेस होती है, लेकिन वल्नरेबल पॉपुलेशंस में HMPV गंभीर कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकता है। 5 साल से कम उम्र के शिशु और छोटे बच्चे विशेष रूप से सीवियर HMPV इन्फेक्शंस के प्रति ससेप्टेबल होते हैं। बुजुर्ग, कमजोर इम्यून सिस्टम वाले व्यक्ति और एस्मा और COPD जैसी अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी कंडीशंस वाले लोग भी ज्यादा रिस्क पर होते हैं। गंभीर मामलों में HMPV से ब्रोंकियोलाइटिस, फेफड़ों में छोटे एयरवेज में सूजन, निमोनिया और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। HMPV का डायग्नोसिस करने के लिए स्पेसिफिक लैबोरेटरी टेस्ट्स की जरूरत होती है, जैसे कि PCR टेस्टिंग, ताकि इसे दूसरे रेस्पिरेटरी वायरसेस से अलग पहचाना जा सके। दुर्भाग्य से HMPV के लिए रूटीन टेस्टिंग हमेशा नहीं की जाती है, जिससे अर्ली डिटेक्शन और टाइमली इंटरवेंशन में देरी हो सकती है। HMPV का ट्रीटमेंट ज्यादातर सपोर्टिव होता है, जिसमें सिम्टम्स को कम करने और पेशेंट को आराम पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बुखार और दर्द से राहत के लिए ओवर द काउंटर दवाएं, आराम और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है। गंभीर मामलों में ऑक्सीजन थेरेपी और अदर सपोर्टिव केयर मेजर्स के लिए हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता हो सकती है। फिलहाल HMPV के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवाएं या टीके उपलब्ध नहीं है। Section 5. Comparing HMPV and COVID-19. Lessons learned and future preparedness. हाल ही में आया HMPV आउटब्रेक हमें ग्लोबल हेल्थ के इंटरकनेक्शन और इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस का सामना करने के लिए प्रिपेयर्डनेस के महत्व की याद दिलाता है। HMPV और COVID-19 के ट्रांसमिशन रूट्स और सिम्टम्स में समानताएं इस बात पर जोर देती हैं कि हमें लगातार सावधान रहने और पैंडेमिक से सीखे गए लेसन्स को लागू करने की जरूरत है। दोनों वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पब्लिक हेल्थ मेजर्स, जैसे कि बार बार हाथ धोना, रेस्पिरेटरी एटिकेट का पालन करना और बीमार व्यक्तियों के क्लोज कांटेक्ट में आने से बचना जरूरी है। कोविड-19 पैंडेमिक ने आउटब्रेक्स को रोकने में अर्ली डिटेक्शन, कांटेक्ट ट्रेसिंग और आइसोलेशन मेजर्स के महत्व को उजागर किया है। HMPV के लिए डायग्नोस्टिक टूल्स, एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स और वैक्सीन्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अपने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाकर
और ग्लोबल कोलैबोरेशन को बढ़ावा देकर हम भविष्य में आने वाले आउटब्रेक्स के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं और अपने कम्युनिटीज की सेहत की रक्षा कर सकते हैं।